लोग को फिर से स्वागत है चेंज योर लाइफ कोचिंग सेंटर में। क्वेश्चन है मैथ का, यदि सेक 4a बराबर कोसेक इंटू a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या चीज हल करते हैं, क्वेश्चन क्या चीज दिया हुआ है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। चलिए एक फॉर्मूला आता है, क्या चीज फॉर्मूला है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो a माइनस 20 डिग्री इधर लिख लेंगे, लिख लिए। चलिए और सेक इधर है ना, तो सेक को भी ऐसे कर लीजिए 90 डिग्री माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a, तो सेक से सेक दोनों कैंसिल हो गया। इधर कितना बच गया 90 डिग्री माइनस 4a, उसके बाद इधर है a माइनस 20 डिग्री। ठीक है बाबू, या लगा देना है माइनस 4a और प्लस इधर आ जाएगा तो यहां हो जाएगा माइनस, तो माइनस 20 डिग्री और प्लस उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस। ठीक है बाबू, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, इधर हो जाएगा कितना 110 डिग्री, माइनस 110 डिग्री, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना कोण ए बराबर हो जाएगा 22 डिग्री। कोण ए बराबर कितना होगा 22 डिग्री, यानी 22 5 हो जाएगा 110 डिग्री। चलिए बाबू अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में √3। कुछ नहीं करना है, इसको पुराना है। कैसे पुराएंगे, तो यहां से लिख दीजिए 2 और tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3। ठीक है बाबू, उसके बाद है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 बट्टा 1 बाय √3। अब बराबर में इधर लिख देना है √3, यहां पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, 2 में 1 गुना कर देंगे, यहां हो जाएगा 2 बट्टा √3। ठीक है बाबू, कुछ नहीं करना है, 1 माइनस 1 में 2 बार गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और आइए और स्क्वायर और ये वर्गमूल दोनों हट गया, कितना बचा 3 बच गया। उसके बाद 2 बट्टा √3 हो जाएगा। उसके बाद आइए यहां से 3 में 1 से गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 बट्टा में 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहां पे 2 बट्टा √3 और 3 में से गया तो 2 बट्टा 3। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 3 ऊपर चला जाएगा, 3 बट्टा √3, 3 बट्टा √3, तो √3 बट्टा √3। ठीक है बाबू, यहां से हो जाएगा 3 बट्टा √3 और 3 3 9 वर्गमूल 3 हो जाएगा, कट गया, कितना आ गया √3, तो प्रमाणित कर देंगे √3 यहां से हो जाएगा। चलिए प्रूव्ड हो गया। चलिए अब करना है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 + 9 + 13 + 17 प्लस डॉट डॉट प्लस 81 का योग ज्ञात कीजिए। चलिए 81 मतलब an या l बराबर होता है 81। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 5 और d बराबर हो जाएगा, यानी दूसरा का पद माइनस पहलू का पद, यानी a2 माइनस a1, उसके बाद हो जाएगा 9 माइनस 5, तो इसीलिए d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 4। चलिए फॉर्मूला लगाइए, an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an का मान कितना हो, an का मान 81, a का मान कितना है, a का मान 5, प्लस n का मान तो मालूम नहीं है, n माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। या लगा दीजिए 81 और ये प्लस इधर ये माइनस, चलिए 4n माइनस में 4, आइए घटा लीजिए, 81 में से 5 गया तो कितना बच गया, चलिए 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ पर 76, उसके बाद 4 है इधर आ जाएगा प्लस, यहाँ से 4n हो जाएगा कितना 80 बराबर में 4n, कट गया तो n बराबर 20, n का मान कितना हो गया 20। छोटा सा फॉर्मूला लगा दीजिए, SN बराबर n बट्टा 2 इंटू में a प्लस l। ठीक है बाबू, SN का मान ढूंढना है, n का मान कितना है 20 बट्टा 2, a का मान कितना, a का मान है 5 प्लस 81, आइए 2 है 10 और गुना ये जोड़ा जाएगा कितना 86, कितना हो जाएगा 860। SN बराबर कितना हो जाएगा 860। समझने में कोई प्रकार की दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसो ज्ञात कीजिए। चलिए हल कीजिए, 24 है ना, तो 24 आइए 2 12 2 6 2 3 6 और 3 में 1, 36 है,
2 18, 2 9, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 में 1, 24 है। तो लिख दीजिए कितना है, 1 2, 3 को 2 है, 1 2 3, उसके बाद 3 है। 36 लिख दीजिए, 36 में कितना 2 है, 1 2 2 है, 1 और 2, 3 कितना है, 3 2 है। कुछ नहीं करना है बाबू, HCF बोल रहे हैं ना, तो लिख लीजिए यहाँ पर HCF, कुछ नहीं करना है। देखिए ट्रिक क्या है, ये 2 और ये 2 मिला हुआ है तो 1 2 ले लीजिए, फिर ये 2 और ये 2 मिला हुआ है 1 2 ले लीजिए, और ये 3 और ये 3 मिला हुआ है तो 3 ले लीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया कितना हुआ 12। ये तो मस्त ट्रिक हो गया आंसर। चलिए HCF। चलिए बाबू, फिर अब अगला डे लेके आएंगे क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बाबू, अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। चलिए बाबू, धन्यवाद।